हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं कि आखिर भक्ति का असली सार है क्या। और इसका जवाब हमें एक महान ऋषि की बड़ी ही अद्भुत यात्रा में मिलने वाला है। तो चलिए इस आध्यात्मिक सफर पर निकलने से पहले एक पल के लिए अपने मन को शांत करते हैं और श्रद्धा और भक्ति के भाव के साथ इस कहानी में प्रवेश करते हैं। सोचिए, परम सुख क्या है? मतलब वो कौन सी खुशी है जो हमेशा टिकी रहे, जो कभी खत्म ही ना हो? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है, और यही सवाल हमारी आज की कहानी का केंद्र है। तो इस परम सुख की खोज में लोग अक्सर 3 रास्तों पर चलते हैं। पहला रास्ता है भोग का, मतलब दुनिया की चीजों में, सांसारिक सुखों में खुशी ढूंढना। दूसरा है मुक्ति, यानी सारे दुखों से पीछा छुड़ा लेना। और फिर आता है तीसरा रास्ता, जो इन दोनों से आप कह सकते हैं बिल्कुल ही अलग है, और वो है भक्ति का मार्ग। और यहीं पर एक बहुत ही गहरा अंतर है। देखिए, भोग और मुक्ति दोनों का सेंटर कौन है? मैं। मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख से छुटकारा चाहिए, सब कुछ मेरे लिए है। लेकिन भक्ति भक्ति तो इस पूरी सोच को ही उलट देती है। यहाँ सेंटर मैं नहीं, भगवान है। यहाँ सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा, सवाल ये है कि मैं भगवान को आनंद कैसे दे सकता हूँ। ये पाने का नहीं, देने का रास्ता है। तो भक्ति का ये जो देने वाला भाव है ना, इसको और गहराई से समझने के लिए हम एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनने जा रहे हैं। ये कहानी है देवर्षि नारद मुनि की। अब उनके मन में एक बड़ी जिज्ञासा उठी, एक सवाल आया कि भाई, इस पूरी दुनिया में वो कौन है जिस पर भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है? और बस इसी एक सवाल का जवाब खोजने के लिए वो निकल पड़े अपनी यात्रा पर। तो नारद मुनि की ये खोज उन्हें ले आती है पवित्र तीर्थ प्रयाग, और वहां जो वो देखते हैं उसे देख के तो वो दंग रह जाते हैं। वहां जितने भी ऋषि मुनि थे, सब एक दूसरे की महिमा गा रहे थे। एक कहता, अरे आप महान हैं, तो दूसरा कहता, नहीं नहीं, आपसे बड़ा भक्त कौन होगा। कोई भी क्रेडिट लेने को तैयार ही नहीं था। विनम्रता का जैसे एक सागर उमड़ पड़ा हो। और इसी सागर में नारद जी की नजर एक ब्राह्मण पर पड़ती है, जिनके चेहरे से भक्ति का तेज झलक रहा था। नारद जी को लगा बस मिल गया जवाब। वो उस ब्राह्मण के पास गए और उनकी खूब प्रशंसा की। पर हुआ क्या? ब्राह्मण ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। बोले, प्रभु, आप मुझे धन्य क्यों कह रहे हैं? मैं तो पापी हूँ। असली कृपा पात्र तो दक्षिण के वो महान राजा हैं, जो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हैं। और बस यहीं से एक बड़ा ही अनोखा सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अब नारद मुनि की यात्रा एक तरह से भक्ति की सीढ़ी चढ़ने जैसी हो गई। वो जिस भी पायदान पर पहुंचते, वहां उन्हें कोई ऐसा भक्त मिलता जो उनसे भी ऊंचे पायदान पर बैठे किसी और भक्त की ओर इशारा कर देता। तो नारद मुनि पहुंच गए उस राजा के राज्य में, और वहां जाकर क्या देखते हैं? अरे वाह, वहां तो सच में हर दिन उत्सव है, हर दिन त्योहार है। राजा अपनी प्रजा की सेवा ऐसे कर रहे थे जैसे वो उनके अपने बच्चे हों। सब तरफ भगवत चर्चा हो रही थी। नारद मुनि ने देखा और सोचा, हाँ, अब पक्का यही है वो व्यक्ति, मेरी खोज पूरी हुई। लेकिन कहानी फिर से वही दोहराई गई। जैसे ही नारद जी ने राजा की तारीफ की, राजा ने उन्हें विनम्रता से रोक दिया। बोले, मुनिवर, मैं तो एक साधारण सा नश्वर मनुष्य हूँ। मेरा जीवन तो संघर्षों से भरा है। असली कृपा पात्र तो देवराज इंद्र हैं। सोचिए, वो तो युगों युगों तक भगवान की सेवा करते हैं। देखिए, एक बार फिर प्रशंसा को कितनी खूबसूरती से किसी और की तरफ मोड़ दिया गया। अब नारद मुनि कहाँ पहुँचते हैं? सीधे स्वर्ग, देवों के राजा इंद्र के पास। अब इंद्र का तो क्या कहना, अपार शक्ति, अतुलनीय वैभव, जिनके छोटे भाई स्वयं भगवान वामन है। नारद जी ने सोचा, बस अब तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। इनसे बड़ा कृपा का पात्र भला और कौन होगा। मेरी खोज यहाँ खत्म हुई। लेकिन जो अब हुआ, वो नारद मुनि ने सपने में भी नहीं सोचा था। इंद्र अपनी प्रशंसा सुनकर खुश नहीं हुए, बल्कि घबरा गए। कहने लगे, मेरी प्रशंसा? अरे, मैं तो हर पल इस डर में जीता हूं कि कब मेरा पद छिन जाए। मैंने तो कितनी ही भयानक गलतियां की हैं। अगर आपको असली कृपा पात्र देखना है, तो मेरे पिता, इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता भगवान ब्रह्मा के पास जाइए। और यहां तक आते आते नारद मुनि को एक बात समझ आने लगी थी। एक पैटर्न, एक सिलसिला जो बार बार दोहराया जा रहा था। एक ऐसा रहस्य खुल रहा था जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। ये एक चेन बन गई थी, एक महिमा की श्रृंखला,
देखिए, पवित्र ब्राह्मण ने राजा की प्रशंसा की, राजा ने देवराज इंद्र की, इंद्र ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा की। और जानते हैं, कहानी यहां भी नहीं रुकी। भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव की ओर इशारा कर दिया। ये तो विनम्रता का एक ऐसा चक्र था जो खत्म ही नहीं हो रहा था। और बस उसी पल नारद मुनि को ज्ञान का प्रकाश मिला। उन्हें समझ आया कि वो तो गलत चीज नाप रहे थे। वो शक्ति देख रहे थे, पद देख रहे थे, जबकि भक्ति का असली पैमाना वो तो विनम्रता है। जितनी ऊंची भक्ति उतनी ही गहरी विनम्रता। तो इस तरह नारद मुनि की जो यात्रा थी वो अपने असली मुकाम पर पहुंची। उन्हें ये एहसास हुआ कि वो जिसे ढूंढ रहे थे वो कोई एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि वो एक गुण था, चेतना की एक अवस्था थी। तो फिर सर्वोच्च भक्त है कौन? इस पूरी यात्रा का जवाब क्या निकला? जवाब बहुत ही सरल है पर बहुत गहरा। सर्वोच्च भक्त वो है जिसे अपनी तारीफ सुनने से कई ज्यादा मजा दूसरों की महिमा गाने में आता है, जो दूसरों के आनंद में अपना आनंद खोज ले। बस यही तो है भक्ति का असली सार। तो इस खूबसूरत कहानी से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? देखिए, संदेश बहुत साफ है। असली खुशी, सच्ची संतुष्टि हमें कुछ पाने में नहीं मिलने वाली, वो तो देने में है, निस्वार्थ सेवा करने में है। अपनी खुशी को भूलकर दूसरे की खुशी में खुश होना, भगवान के आनंद में आनंदित होना, यही तो भक्ति का असली रास्ता है। ये कहानी हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सब जीवन में संतुष्टि चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हम उसे सही जगह पर ढूंढ रहे हैं? क्या हो अगर असली खजाना कुछ हासिल करने में है ही नहीं, बल्कि सब कुछ निस्वार्थ भाव से दे देने में है? इसी विचार के साथ हरे कृष्णा।